तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 1 जिसका नाम है मंगलम, और मंगलम के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, इसे मैं आप लोगों को वन शॉट में बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं ना, तो आपको मंगलम चैप्टर से जो भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा वो तो जो है कि छूटने वाला है ही नहीं। साथ ही स्टूडेंट मैं इसी तरह का जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को समय पर देते रहता हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा, आप लोगों को संस्कृत का पूरा कोर्स, ठीक है स्टूडेंट, संस्कृत का पूरा कोर्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि जैसे कि पहले एक पहला चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो करा दूंगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके पूरा संस्कृत का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब बताने वाला हूं। देख सकते हैं आप लोग कि ये जो प्रश्न है पहला नंबर का 2025 में पूछा गया है, और ये 2024 में पूछा गया, ये 2022 में, ये भी 2022 में। यानी कि मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी तैयार करते हैं। इतना प्रश्न करने के बाद आपको कोई भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। यानी कि सत्य से, ठीक है, जब आप सत्य के राह पर चलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, तो उससे किसका मार्ग प्रशस्त होता है। बोलिए, घर का मार्ग, स्वर्ग लोक का मार्ग, यम लोक का मार्ग, या फिर देवलोक का मार्ग। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब आप सत्य बोलते हैं ना, तो सत्य बोलने से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है और आप पर देवों की कृपा भी होती है, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवलोक। दूसरा प्रश्न है, ऋतस्य पद का अर्थ है। बोलिए तो स्टूडेंट, ऋतस्य पद का अर्थ क्या है। मुख का, पात्र का, सत्य का, या फिर द्वार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सत्य का। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर सत्य का। यानी कि ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य का। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट, कि सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम। यानी कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ये प्रश्न तो स्टूडेंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो सत्य का मुंह होता है वो सोने जैसे पात्रों से ढका होता है। किससे, सोने जैसे पात्रों से ढका होता है। जब आप सब्जेक्टिव का आंसर दीजिएगा ना, तो उसमें भी आप ये लाइन याद रखिएगा कि सत्य का मुख जो है सोने जैसा पात्रों से ढका होता है। यानी कि इस तरह से अगर आप लिखेंगे सब्जेक्टिव में भी तो आपको नंबर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको याद रखना है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो सोने जैसा पात्रों से ढका है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न क्या है। जीवों के शरीर रूपी, ठीक है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है। बोलिए तो जीवों का जो शरीर है ना, उसमें क्या छिपा हुआ है। आपको पता होगा कि अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कि जो जीवों का शरीर है ना स्टूडेंट, उसमें आत्मा छिपा होता है। क्या छिपा होता है, आत्मा। याद रखेंगे आप लोग, वही है यहाँ पर कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है, तो आत्मा छिपा हुआ है। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में स्टूडेंट ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। पाँचवा नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि यथा नद्य स्नदमानः डैश 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 पुरुष मुँह पैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है। यानी कि ये जो पद का अंश है ना स्टूडेंट, पूछ रहा है किस उपनिषद का है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है ना स्टूडेंट मुंडकोपनिषद का है। किसका है, मुंडकोपनिषद से जो है कि ये लिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, केन पंथा विततो देवयान। बोलिए, केन पंथा विततो दिव्यान। यानी कि देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है। बोलिए, धर्म से, पात्र से, सत्य से, या फिर आत्मा से। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, सत्य से। ठीक है, यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब आइए हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। अत्येति पद का अर्थ है। बोलिए, अत्येति पद का अर्थ है। यानी कि क्या है अत्येति पद का अर्थ। अत्येति पद का अर्थ होता है स्टूडेंट देखा जाता है।
क्या होता है, देखा जाता है। अत्येति पद का अर्थ है देखा जाता है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम लोग 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, बोलिए। मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखेंगे जो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र है वो लिया गया है कहाँ से, तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, ठीक है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न क्या है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, जो मंगलम पाठ है हम लोग का उसमें कैसे मंत्र संकलित है स्टूडेंट, बोलिए। गद्यात्मक, पद्यात्मक, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, या फिर तुलनात्मक पद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्यात्मक, ठीक है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, पद्यात्मक, यानी कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो पद्यात्मक मंत्र संकलित है। आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराते रहूँगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति, बोलिए। मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार स्टूडेंट कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, चाणक्य है, भवभूति है, महर्षि वेदव्यास है, या फिर महर्षि वाल्मीकि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी, ठीक है स्टूडेंट। फिर 11 नंबर का प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुसारित है, यानी कि ये जो संपूर्ण संसार है किसके द्वारा अनुशासित है स्टूडेंट, बोलिए। आत्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग खुद जानते होंगे स्टूडेंट कि पूरा दुनिया को चलाने वाले एक ही है, वो है हम लोग का परमात्मा। तो इसका राइट आंसर परमात्मा हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न क्या है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान्यता गीयते, ठीक है, यानी कि उपनिषद में किसका जो है कि महिमा गाया गया है, बोलिए। किसका गाया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, परम पुरुषस्य का गाया गया है, ठीक है। परम पुरुषस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर का समझ में आ गया। क्यों ना अब हम लोग 13 नंबर का प्रश्न को देखें। लेकिन स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे कि मैं ये जितना भी प्रश्न कराता हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एग्ज़ाम में जो है कि पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ कितना बार पूछा गया है, 20 में, 21 में, 24 में, यानी कि ये सभी के सभी प्रश्न ना स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप पूरा प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपका मार्क्स तो कटने वाला नहीं है, खासकर इस चैप्टर से। इसलिए आप लोग हर एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है स्टूडेंट हम लोगों का, कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलित संति, यानी कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र, 5। अब कहिएगा सर यहाँ तो संस्कृत में पूछा गया है। स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो वहाँ पर जब संस्कृत में प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ हिंदी में होगा, ठीक है। लेकिन ये भी हालांकि हिंदी में ही है, ठीक है। लेकिन इसका जो पहला चैप्टर है मंगलम, उसमें ज़्यादा संस्कृत का वर्णन किया गया, इसीलिए कुछ प्रश्न संस्कृत में आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद जब आप लोग अध्याय 2, 3, 4 पढ़िएगा ना, तो उसमें ज़्यादा आपको हिंदी में ही ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, बोलिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडोपनिषद का। किसका, मुंडोपनिषद का। याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं आप लोग कि एग्जाम में कितने बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे है हिरण्मयी पात्रेण डैश डैश दृष्टियते, यह मंत्र किस उपनिषद से जो है कि उद्धृत है, बोलिए। किस मंत्र से उद्धृत है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो मंत्र है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, यानी कि उसी से उद्धृत है। स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, आप लोग हर एक प्रश्न को तैयारी करके रखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, ठीक है। कितने मंत्र है, बोलिए। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, मैंने अभी बताया था कि मंगलम पाठ में स्टूडेंट कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, 5 मंत्र है, ठीक है। अब 17 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है, तो याद रखेंगे आप लोग कि हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से। 18 नंबर का प्रश्न है कि महतो महियान कह, बोलिए। महतो महियान कह, तो आप लोग याद रखिएगा ब्राह्मण। स्टूडेंट क्या याद रखिएगा, ब्राह्मण। अगला है 19 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि अनो अनियान कह, अनो अनियान कह, तो याद रखिएगा कि अनो अनियान स्टूडेंट ब्राह्मण। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, ठीक है।
अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। किम जयम नो प्राप्ति होती, यानी कि किसकी विजय नहीं होती है। तो आप लोग को पता है स्टूडेंट कि जो असत्य होता है उसका विजय कभी नहीं होता है। असत्य के राह पर अगर आप चलिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको गिरना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोग किस में टिक लगाएंगे, असत्य का किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य क्या। और कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है, कहा महतो महियान अस्ति। बोलिए स्टूडेंट, कहा महतो महियान अस्ति। तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्राह्मण। स्टूडेंट क्या याद रखिएगा, ब्राह्मण। किम जयते ते सत्यम, क्या होगा इसका राइट आंसर, सत्यम। किम जयते सत्यम। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, बोलिए सत्य का। स्टूडेंट क्या हो जाएगा राइट आंसर, सत्य का। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट 24 नंबर का प्रश्न है कि अनोर्नियान डैश 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 महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो महत्व पद यहाँ पर भराएगा। क्या भराएगा, महत्व। क्योंकि आपको कई बार पद का जो अंश होता है ना, वो भी लाइन आपको याद रखना होता है। आगे है कि यथा डैश 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 स्यंदमानः समुद्रे। अब यानी कि पूछ रहा है यहाँ पर भी कि क्या भराएगा, तो यहाँ पर क्या भराएगा, नद्यः भराएगा। क्या भराएगा, नद्य। ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, तमेव डैश 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 मृत्यु मेति। तमेव डैश 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 मृत्यु मेति, यानी कि यहाँ पर भराएगा स्टूडेंट द्वित्वा। क्या भराएगा, तमेव द्वितीया मृत्यु मेति। आगे 27 नंबर का देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27 और 28 को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 27 नंबर का प्रश्न है कि ब्राह्मण मुखे केन आच्छादित मस्ति ही। तो ये बोलिए यहाँ पर क्या भराएगा, तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट पात्रेन। क्या हो जाएगा, पात्रेन। ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादित मस्ति, तो पात्रेन होगा। क्या होगा, पात्रेन। समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। बोलिए वेद से, पुराणों से, या फिर उपनिषद से। तो आपको पता होगा कि ये जो है मंगलम पाठ ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। ठीक है स्टूडेंट। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट, अनुर्नियान महतो महिमान मातमनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो याद रखिएगा कठोपनिषद से संग्रहित है। ठीक है। आगे है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। बोलिए नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट समुद्र में मिल जाती है। जो नदियाँ होती है वो नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। 31 नंबर का प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा जो है स्टूडेंट वो महान से भी महान है। ठीक है। फिर है स्टूडेंट कि छोटे से भी छोटा। ठीक है, यानी कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो है आत्मा। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, आत्मा है। क्योंकि वो देखते होंगे आत्मा हम लोग का शरीर के अंदर रहता है, किधर से निकलता है पता भी नहीं चलता है। आगे है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। 33 नंबर का प्रश्न है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, या नाम और रूप को छोड़कर। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। जो नदियां हैं जब समुद्र में मिलती है तो नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। ठीक है। देव मार्ग का विस्तार होता है, जो देव का मार्ग का विस्तार होता है वो किससे होता है, सत्य से। आप अगर सत्य के मार्ग पर चलिएगा तो क्या होगा, देव का मार्ग विस्तार क्या होता है, विस्तार होता है, ये खुलते जाता है। 34 का भी समझ में आ गया होगा। आइए 35 का देखते हैं कि वेदांत महतम पुरुषम डैश डैश विद्याते नाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखिएगा ये लिया गया है श्वेताश्वेतरोपनिषद से। फिर है 36 नंबर का कि सर्वत्र परम पुरुषम परमात्मना का डैश डैश से किया गया है। बोलिए क्या किया गया है, 36 का हो जाएगा राइट आंसर सी, गुणगान किया गया है। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि क्या भराएगा, 36 का यहाँ रिक्त स्थान में दिया गया है कि क्या भराएगा। तो देखिए यहाँ पर है सर्वत्र परम पुरुषम परमात्मनः का
गुणगान किया गया है। तो इस तरह से आप लोग इसका सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। फिर 37 नंबर का है कि आप्तकामः ऋषिगण किसके निकट पहुँचे? बोलिए, सत्य के, झूठ के, कुटिया के निकट पहुँचे या फिर विद्यालय के निकट पहुँचे स्टूडेंट? तो याद रखेंगे आप लोग कि सत्य के निकट पहुँचे थे स्टूडेंट। आपको अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करके बताइए कि यस सर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को आप कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा। फिर है 38 नंबर का कि कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? जो नाम और रूप से कौन विमुक्त होता है स्टूडेंट? साधु, मित्र, विद्वान या फिर मंत्री? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाम और रूप से कौन विमुक्त होता है? तो विद्वान। 39 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? बोलिए, किस दोहे में किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग स्टूडेंट जो है कि आत्मा और स्वरूप एवं निवास का वर्णन जो है ना द्वितीय दोहे में किया गया है। कितने दोहे में? द्वितीय दोहे में किया गया है। 40 नंबर का प्रश्न है कि सत्य के महत्वों को बतलाया गया है। सत्य का जो महत्व है स्टूडेंट वो बतलाया गया है, तो तृतीय दोहे में बतलाया गया है। सत्य का महत्व क्या है? वो तृतीय दोहे में बतलाया गया है। आगे है कि जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? जीव और आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो चतुर्थ दोहे में बताया गया है। जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो चतुर्थ दोहे में। और अंतिम प्रश्न है हम लोगों का कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा होगा। यहाँ पर क्या होगा? हृदय रूपी यानी कि गुफा में अवस्थित है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त अध्याय 1 का। अब मैं स्टूडेंट आप लोगों को पाटलिपुत्र का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।